हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या नाम है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे पहले हम लोग एवोल्यूशन तक पढ़ चुके हैं। आपको अगर 12th के एवोल्यूशन चैप्टर तक जो भी समझना है, पुराने वीडियोस को देखें, अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल वे में समझाया हूँ, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में समझाया हूँ। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले हम लोग हेल्थ को समझेंगे और उसके बाद हम लोग डिजीज को समझेंगे। ठीक है, हमारी बात समझ में? सबसे पहले हम लोग क्या चीज को समझेंगे बताइए? हेल्थ को समझेंगे। क्या चीज को समझेंगे? हेल्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ क्या होता है? सेहत। हेल्थ मतलब सेहत, और हिंदी में तंदुरुस्त। यही यही है, होगा। अच्छा, हेल्थ मतलब क्या है कि अ पर्सन या फिर अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, बॉडी का वो स्टेट, अ स्टेट या फिर अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी इन विच अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट एंड फाइन। हरी बात समझ में? हेल्थ बॉडी का वो स्टेट है, हेल्थ बॉडी का वो कंडीशन है जब एक इंसान फिजिकली मतलब सेहत से, मतलब हेल्थ एकदम बिल्कुल फिजिकली है ना, जो दिखने उखने में हट्टा कुट्टा लगे, है ना? हरी बात समझ में? फिजिकली ठीक है, और मेंटली दिमागी तौर पर भी सही हो। हरी बात समझ में? मेंटली दो बात हो गया, और तीसरी बात सोशली, समाज में कैसे रह रहा हो ये भी मैटर रखता है, और इमोशनली, इमोशनली एकदम बिल्कुल कभी मत पर गुस्सा आ गया, कभी एकदम बिल्कुल हंस रहे, कभी कुछ, वो इमोशनली है ना। तो इन चारों चीजों से जो फिट एंड फाइन रहे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में? तो ये हेल्थ हो गया। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या बोलोगे? बोलो, द कंडीशन, द कंडीशन of a body in which a person is physically, mentally, socially and emotionally fit and fine। हरी बात समझ में? This condition of body is called हेल्थ। ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? हेल्थ। तो समझ में आया क्या हेल्थ, हेल्थ के बारे में? कि हेल्थ क्या बोला जाएगा? बोलो, कंडीशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी का वो कंडीशन, या फिर कंडीशन की जगह क्या लिख सकते हो? बोलो, स्टेट। क्या लिख सकते हो? बोलो, स्टेट। ऑब्लिक स्टेट भी लिख लो, है ना। द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट एंड फाइन। हरी बात समझ में? ये तीन चार चीजें याद रखना, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। ये चारों चीज से अगर कोई भी इंसान फिट एंड फाइन है, जब जिस इंसान में जब ये चारों चीजें फिट एंड फाइन है, तब वो हेल्थ है। इन चारों में से अगर एक भी सही से बिगड़ने लगा, इन चारों में से अगर कोई भी एक अगर बिगड़ने लगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। आ रही बात समझ में? या फिर अनहेल्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनहेल्दी बोलेंगे। आ रही बात समझ में?
नहीं समझ क्लियर है? तो मतलब ये चारों चीजों से जो भी इंसान फिट एंड फाइन रहे, उस कंडीशन जिस स्टेट में, अरे बात समझ, अब मान लो अभी मैं फिट, मान लो कि मैं ये चारों कंडीशन, इधर देखो, इधर देखो, अभी ये मान लो कि चारों कंडीशन मेरे पे फुल फिट एंड फाइन हो रहा है, मान लो एक मिनट, फुल एंड फाइन हो रहा है ना, फुलफिल हो रहा है, ठीक। तो अभी मैं, मेरा अभी बॉडी का क्या स्टेट है? हेल्थ। अरे बात समझ में? अब इन चारों में से अगर एक भी अगर बिगड़ने लगा तो आई एम या आई विल बी अ डिजीज्ड पर्सन और एन अनहेल्दी पर्सन। क्या हो जाऊंगा मैं? अनहेल्दी पर्सन हो जाऊंगा। अरे बात समझ में? तो बॉडी का ही वो स्टेट, बॉडी का जो लाइफ टाइम होता है 60 साल 70 साल, उसमें कभी हेल्दी भी हो सकता है इंसान, कभी कभी हेल्थ भी हो सकता है उसको, कभी अनहेल्थ भी हो सकता है, मतलब कभी डिजीज भी हो सकता है। अरे बात समझ में? तो अब मान लो, तो ये हेल्थ का डेफिनेशन हो गया। अब हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन, हेल्दी का क्या बोलोगे? हेल्दी, तो हेल्दी किसके बारे में बोला जा रहा है? पर्सन को बोला जा रहा है। हेल्थ क्या? बॉडी का एक स्टेट को बोला जा रहा है कि जब ये चारों चीज फिट एंड फाइन है तो उस पार्ट, उस स्टेट को 60 साल, मान लो 60 साल में अगर ये 10 साल अगर ये फिट एंड फाइन है, ये सारा चीज ठीक है, तो उस 60 साल का 10 साल क्या हो गया? हेल्थ हो गया। अरे बात समझ में? अरे बात समझ में? अब हेल्दी पर्सन क्या होगा? जिस पर्सन में ये चारों चीज फिट एंड फाइन है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन। पर्सन को डिफाइन करेंगे तो हेल्दी पर्सन। पर्सन के लाइफ टाइम में जिस पीरियड में ये चीज होगा उसको बोलेंगे हेल्थ। तो हेल्थ, द कंडीशन ऑफ अ बॉडी इन विच अ पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट एंड फाइन। अब हेल्दी अगर बोला जाएगा, द पर्सन, हेल्दी अगर बोला जाएगा, हेल्दी, व्हाट इज हेल्दी, तो क्या बोलोगे यहाँ पर? क्या बोल दोगे? बोलो, द पर्सन, द पर्सन, ठीक है, इसको पूरा कट जाएगा। द पर्सन, द पर्सन हु इज, द पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट एंड फाइन। दैट पर्सन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो, दैट, दैट पर्सन इज नोन एज हेल्दी पर्सन। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सुख से क्लियर है? ठीक। अब हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजीज को यहीं पर लिख दो। अगर डिजीज के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? द कंडीशन ऑफ अ बॉडी इन विच, द कंडीशन ऑफ अ बॉडी इन विच, ठीक है, इन विच, क्या बोलोगे? कंडीशन द कंडीशन इन विच, आउट ऑफ फोर, आउट ऑफ फोर कंडीशंस, फोर कंडीशन, ये चार कंडीशन है ना, फिजिकली, ठीक है, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली, ठीक है, एनी वन ऑफ देम इज नॉट गुड, that state is called as disease या unhealthy, ठीक है। ठीक है, मतलब जब भी हेल्थ या हेल्दी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चारों चीज मेंशन कर देना, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और नीट में भी यही चीज आएगा।
इमोशनली, इमोशनली ठीक है, वो 4 कंडीशंस लिखा हूं मैं, इमोशनली वगैरह है ना। हाँ, एनी वन ऑफ देम, इन चारों में से एनी वन ऑफ देम या एनी वन ऑफ 4, एनी वन ऑफ 4 भी बोल सकते हो, एनी वन ऑफ 4 है ना। एनी वन ऑफ 4 इज अफेक्टेड, या लिख दो एनी वन ऑफ 4 इज नॉट गुड, या फिर लिख दो इज अफेक्टेड। क्या लिखोगे बोलो? अफेक्टेड, ई या ए लिख दो, ए डबल एफ ई सी टी ई डी, अफेक्टेड। ठीक है। अब डिजीज अगर होगा तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो? साइन एंड सिम्टम्स। क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो? साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होता है? जिससे तुम बीमारी का लक्षण, जिससे तुम बीमारी का पता लगा सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। क्या बोलते हैं बोलो? सिम्टम्स। अब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ अगर देखने को मिलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सिंड्रोम। इसका मतलब है कि एड्स में बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिखने को मिलते हैं। अरे बात समझ में? चलो, अब डिजीज की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, मेनली डिजीज कितने तरह के होते हैं? डिजीज जो है मेनली कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2। एक होता है क्या? कम्युनिकेबल, अरे बात समझना। और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल, अरे बात समझना। 2 तरह के डिजीज होते हैं, 2 तरह के बीमारी होते हैं। अरे बात समझ में? कितने, कौन कौन से? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या होता है? स्प्रेड्स। स्प्रेड्स मतलब क्या होता है? फैलना। स्प्रेड्स मतलब स्प्रेड्स फ्रॉम one person to another person। ठीक है, अरे बात समझ में? कम्युनिकेबल डिजीज क्या बोलोगे? पूरा कैसे लिखोगे बोलो? द डिजीज विच स्प्रेड्स फ्रॉम one person to another person। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो क्या? द disease which is transferred from one person to other person, one person to other। ये भी लिख लो फटाफट, ये लिख लो। नॉन कम्युनिकेबल क्या होगा बोलो तो? नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे को ना फैले। तो क्या बोलोगे बोलो? द डिजीज which is not transferred from one person to another person। ठीक है, अरे बात समझ में? तो क्या याद रखना है कि कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज या फिर दोज डिजीज ऐसे भी लिख सकते हो।
द डिजीज विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, द डिजीज विच इज नॉट ट्रांसफर्ड, विच इज नॉट ट्रांसफर्ड, अरे मैं समझ में, नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक ऐसा बीमारी जो एक से दूसरे को फैल जाए वो क्या है, कम्युनिकेबल, और एक ऐसा बीमारी जो एक से दूसरे को ना फैले वो क्या है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, नहीं आ सकती। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग बात करें इसका, ये मिटा दो, दो चार पेज लेकर के आओ तो दो दो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स की। इसमें एग्जाम्पल्स जैसे कि कम्युनिकेबल, एक से दूसरे को फैल जाए, तो कौन हो जाएगा बोलो तो, जैसे कि क्या हो जाएगा बोलो, टीबी, टीबी, क्या होगा बोलो, टीबी, ठीक है, और बोलो एड्स हो जाएगा, हाँ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, डेंगू, अरे बात समझना, और बोलो मलेरिया, ठीक है, और बोलो अच्छा कम्युनिकेबल का एक दूसरा नाम क्या है, इन्फेक्शियस, क्या नाम है, नॉन कम्युनिकेबल का एक दूसरा नाम क्या है, नॉन इन्फेक्शियस, क्या, नॉन इन्फेक्शियस, क्लियर है, बोलो मलेरिया लिख के, न्यूमोनिया लिख लो, टी साइलेंट है ना, न्यूमोनिया, ठीक, रिंग वॉर्म्स लिख लो, सबसे खतरनाक जल्दी फैलने वाला रिंग वॉर्म्स, रिंग वॉर्म समझे, हाँ खाद खुजली वगैरह जो ये सब जो होता है, रिंग वॉर्म सबसे ज्यादा फैलने वाला, टॉवेल वेल साबुन उबुन, एलिफेंटियासिस लिख लो, ये मिटा दूं, लिखो एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम क्या है, फिलेरिया, फिलेरिया है ना, क्या नाम है, फिलेरिया या फाइलेरिया, क्लियर है। अच्छा अब नॉन कम्युनिकेबल में एग्जांपल बताओ, या नॉन इन्फेक्शियस में बताओ,
नॉन इन्फेक्शियस में कौन कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, बता पाओगे? नॉन इन्फेक्शियस में कौन सा हो जाएगा बताओ? हाँ, हेडेक, हेडेक बीमारी थोड़े नहीं जी, तो सिम्टम है, बताओ। आई फ्लू तो इसमें आ जाएगा ना, कम्युनिकेबल कैंसर, आई फ्लू। आई फ्लू कम्युनिकेबल में होगा, नो आई, हाँ, कैंसर, डायबिटीज, हरी सुन, ऐसा नहीं कि किसी को कैंसर है तो हमको ये पास वाले को भी, साथ में रहने वाले को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक। किसी को अगर डायबिटीज है तो साथ में रहने वाले को भी डायबिटीज हो जाए, ये कोई जरूरी ये होगा ही नहीं, है ना, हरी बात सुन। अब वो अगर हो रहा है तो उसका खुद के वजह से हो रहा है, ठीक। हाँ, लेकिन ये है एलिफेंटियासिस, अगर जिस किसी पेशेंट को है, हाथी वाला पैर, एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी, हाथी वाला पैर खुल नहीं जाता है ना, तो अगर किसी को है तो आसपास के लोगों में से किसी न किसी को होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, समझ में आया? कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह ये सब, आई बात समझ, किसी को है तो हो सकता है कि पास में रहने वाले को भी, नहीं नहीं, कॉमन कोल्ड, हाँ कुछ बैक्टीरियल है, कुछ है, जैसे ये कॉमन कोल्ड ये बैक्टीरियल है, सॉरी ये वायरस, हाँ ये क्या है बोलो, ये वायरल है, ये क्या है बोलो, वायरल है ना, ये क्या है, वायरल, ठीक। कौन सा वायरस अभी तो पढ़ाएंगे सारा एक एक तरफ से, राइनो वायरस है ना, टाइफाइड ये बैक्टीरियल है, साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। एलिफेंटियासिस ये कैसा है बोलो, ये वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई, ये सब पढ़ाए थे क्या, पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? कहीं नहीं पढ़े थे? एनिमल किंगडम में वुचेरिया, निमेटोडा में पढ़े थे, किसमें पढ़े थे? हाँ, तो निमेटोड्स मतलब वर्म से होने वाला डिजीज है, आ रही है समझ में? ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे ये देखो ना, हमारे स्टमक में नहीं होता है वर्म्स, अरे वह समझ में, कृमि जिसको बोलते हैं, तो वैसा ही, तो वो प्लेटिहेल्मिन्थेस है, तो वैसा ही वर्म्स और भी एक ग्रुप में आता है निमेटोडा में, ठीक, अरे वह समझ में, तो निमेटोडा में जो आने वाला वर्म है वुचेरिया, वुचेरिया के जरिए एलिफेंटियासिस या फिनेरिया होता है। वुचेरिया एग्स प्रोड्यूस करता है, वो एग्स जो फीकल मैटर के जरिए फैलता जाता है, मतलब जमीन में जाता है वो, आरिवासन में मिट्टी में जाता है, फिर वो क्या होता है कि धान चावल सब्जी साग फूल सब के जरिए हमारे बॉडी में चला जाता है, ठीक है, फिर बॉडी से चला जाता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, चलो वो पढ़ेंगे भी हम लोग जब उसमें पहुंचेंगे तो, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आई फ्लू वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज, डेंगू क्या है वायरल, न्यूमोनिया बैक्टीरिया, रिंगवर्म्स क्या फंगस, आरिवेशन में, ठीक। अब कैंसर, कैंसर कोई भी ये वायरल डिजीज है, किससे वायरल है, एक्चुअली में बॉडी में ही जनरेट होता है, वो ओंको वायरस है ना, उसकी वजह से। डायबिटीज हार्मोन्स की वजह से होता है, हार्मोन्स की कौन सा कमी, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, भूल जाते हो इंसुलिन, इंसुलिन है ना, इसका अरे लिख लो लो, कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस, खुश खुश, कोरोना वायरस है ना, चलो हो गया। तो कम्युनिकेबल डिजीज का ही दूसरा नाम बोलो, इन्फेक्शियस डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल का ही दूसरा नाम नॉन इन्फेक्शियस, हमारी बात समझ में? अच्छा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज याद है, सिफिलिस था, गोनोरिया था, जेनेटल हर्पिस, या तो है वो सब किस में आएगा, कम्युनिकेबल में आएगा, अरे बात समझ में?
एड्स किससे होता है? वायरस से। एड्स किससे होता है? कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। मारेंगे कौन सा वायरस? HIV। HIV किससे होता है? HIV से। तो कोरोना किससे होता है? ये कोरोना का बताओ, एड्स किससे होता है? HIV से। क्लियर है? HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अच्छा, ये सब जब हम लोग एड्स वगैरह पूछेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग। इतना तक समझ में आ गया? बोलो, या नहीं आया? चलो, अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज का ट्रांसफर कैसे होगा ना। हरिगा सिंह, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज मतलब डिजीज फैलते कैसे हैं। हरिगा सिंह, तो किसके कैसे कैसे फैल सकता है बताओ? वाटर के जरिए, ठीक है, और बोलो फूड के जरिए, ठीक है, और बोलो किसके जरिए? बोलो कांटेक्ट, कांटेक्ट से। वेरी गुड, फोन नंबर सही है ना, ठीक। कांटेक्ट से, अरे समझ में, हैंड शेक वगैरह हो गया, फिजिकल कांटेक्ट वगैरह हो गया है ना, ये सबसे भी डिजीजेस फैल सकता है, ठीक है। अरे समझ में। चलो, उसके अलावा किससे? स्वाइल से, ठीक है। इंसेक्ट से, इंसेक्ट्स मतलब जैसे कि मॉस्किटो, मेनली क्या हो गया बोलो? मॉस्किटोस। इंसेक्ट्स में जैसे कि हाउस फ्लाइज, HOUSE, हाउस फ्लाइज, ठीक है। इंसेक्ट्स में लिख लो यहाँ पर मॉस्किटोस, कॉमा देकर के हाउस फ्लाइज लिख लो, और उसके अलावा कॉकरोच लिख लो, कॉकरोच। अरे बस, इन सब के जरिए बीमारियां एक से दूसरे को फैल सकता है, और इसी को क्या बोल सकते हैं? बोलो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? बोलो वाटर हुआ, हाँ, ठीक है, क्लियर है। स्वाइल, स्वाइल है ना, ठीक है। इन सबको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोलो वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और मेनली वेक्टर्स किसको बोलते हैं? बोलो इंसेक्ट्स। किसको बोलते हैं? बोलो इंसेक्ट्स। ह्यूमंस भी वेक्टर्स है, ह्यूमंस भी वेक्टर्स है। बहुत सारे बीमारियों के लिए ह्यूमंस भी वेक्टर्स है, जैसे कि मलेरिया के लिए, मलेरिया, ठीक है। हरी वसंत में मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ। किससे होता है? प्रोटोजोआ, ठीक। प्रोटोजोआ को डेवलपमेंट होने के लिए दो वेक्टर चाहिए, एक तो ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। हरी वसंत में क्लियर है? ये सब बात हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब शुरू करेंगे, एक चीज है पैथोजेंस। थोड़ा सा हम लोग एड्स का पहले फुल फॉर्म लिखो, पहले लिखो एक सेंटेंस,
एड्स इज caused by HIV वायरस। HIV क्या है? ब्रैकेट में लिख लो वायरस, ब्रैकेट में, ठीक है। HIV क्या है? वायरस। अच्छा, तो हम लोग HIV का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। क्या होगा बोलो? हाँ, ह्यूमन, एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो, इम्यूनो, बीच में डिफिशियंसी जबरदस्ती का घुस जाता है इसमें, डी फॉर, जबकि इसमें डी है ही नहीं, डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म यहां लिख लो, एड्स का यहां पर लिख लो, क्या होता है बोलो तो? एक्वायर्ड, आई से, इधर देखो, पहले लिखो, पहले HIV का बोलो, ह्यूमन, आई से इम्यूनो, इम्यूनो मतलब क्या होता है? इम्यून से बना, और इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता है? कि हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ने की खुद ब खुद एक क्षमता होती है, एक पावर बॉडी में खुद से एक होती है, जनरेट होता है। अरे बस जब वो अगर कमजोर पड़ जाएगा तब HIV अटैक करेगा। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, घट जाना। तो वही तो कह रहा हूं कि इम्यूनो मतलब इम्यून का घट जाना, किसमें, किसके जरिए? वायरस के जरिए, इसलिए नाम दिया ह्यूमन इम्यूनो, बीच में डेफिशिएंसी घुस जाता है, डेफिशिएंसी वायरस। अब यहां पर बोलो एक्वायर्ड, आई से, अरे आई से बोलो, चलो आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं सिंड्रोम का पहले भी बता दिया हूं कि अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अरे सुन, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और सिम्टम्स क्या होता है? पहचान, जिसके जरिए हम लोग बीमारी का पता चल करते हैं। तो एड्स में बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे पहचान एक साथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉडी में रेड 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 छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, जैसे गर्मी में होता है ना, ठीक है। अरे सुन, एकदम बिल्कुल खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, ये सब होता रहेगा। वेट लॉस, वेट, वो गेट लॉस नहीं, वेट लॉस है ना। अरे वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जिसको भी एड्स अगर होगा उसको सबसे पहले कौन सा बीमारी होगा? टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। सबसे पहले जिनको भी एड्स होगा तो एड्स वाले पेशेंट को सबसे पहले क्या होगा बोलो? टीबी होगा। किसे? टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी कैसा डिजीज है बोलो? इन्फेक्शियस, मतलब कम्युनिकेबल। अरे समझना, सबसे पहले क्या होगा बोलो? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। अरे समझना, नहीं समझना, ठीक, क्लियर है? जिसमें अगर ट्यूबरकुलोसिस मिल गया, अब जिसमें अगर रेड स्पॉट्स देखने को मिल गया, वजन बहुत कम मिल गया, पहले वजन बहुत था धीरे घट गया, सर्दी खांसी बुखार सब सर्दी वगैरह ये सब भी देखने को मिल गया, तो समझो कि डाउट है, एड्स है, हो सकता है। तो उसका क्या, कौन सा टेस्ट करा लिया जाता है बोलो? HIV टेस्ट करा लिया जाता है, और इससे पता चल जाता है। चलो अब इधर देखो, बदमाशी मत करो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आया? तो किससे किससे वो बीमारियां फैल सकता है? एक से दूसरे को कैसे कैसे जा सकता है? वाटर से जा सकता है, फूड से जा सकता है, कॉन्टैक्ट से जा सकता है, सॉइल से जा सकता है, इंसेक्ट्स के जरिए जा सकता है, और स्प्यूटम वगैरह से भी जा सकता है। स्प्यूटम मतलब बलगम वगैरह है ना। अरे बस समझ में, अब खांसी उसी है ना, ड्रॉपलेट्स, स्प्यूटम ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्यूटम ड्रॉपलेट्स, या इसी को क्या बोलते हैं? एयर ड्रॉपलेट्स। क्या बोलते हैं? एयर ड्रॉपलेट्स। हाँ, हवा में जाहिर सी बात है छिड़क करके हवा में चला जाता है, फिर वो किसी के
बॉडी के अंदर चला गया, उससे भी बीमारियां फैल सकती है। स्प्यूटम मतलब स्प्यूटम, हाँ, बलगम वगैरह है ना, बलगम, छींक, ये छींक लिख लो नहीं तो, है ना, ठीक, छींक में निकला हुआ बलगम वगैरह, सलाइवा वगैरह, ये सब जो भी हो उसी को क्या बोलते हैं, स्प्यूटम। क्या बोलते हैं, स्प्यूटम। ड्रॉपलेट्स से भी फैल सकता है, या इसी को क्या बोल देते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स। तो एक एयर ड्रॉपलेट्स हो गया, बोलो बोलो बेटा, और दूसरा क्या हो गया, वाटर भी हो गया, फूड भी हो गया, इंसेक्ट्स भी, ह्यूमंस भी हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पैथोजेंस। क्या आप समझेंगे, बोलो तो, पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है, पैथोजेंस जेंस होता है। क्या होता है पैथोजेंस, क्या होता है पैथोजेंस, अब हेडिंग डालो पैथोजेंस। देखो तो वीडियो में रेड दिख रहा है या नहीं, पैथोजेंस मेरा दिखना जरूरी नहीं है। पैथोजेंस क्या होता है, पैथोजेंस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, इस बात को समझते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ वेरी गुड, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसी को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पर अगर ए आई की जगह ए होता तो मतलब जिसको हाँ बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ। ठीक है, हरी बात समझ में। तो एम आई वाला हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही शॉर्ट में क्या बोल दिया था, बोलो बोलो बेटा, माइक्रोब्स। क्या बोल दिया था है, ये याद रखना कि जहां पर भी अगर माइक्रोब्स लिखा हुआ है तो समझ लेना कि शॉर्ट में किसको बोल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोल रहा है। क्लियर है, हाँ हरी बात समझ में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, फंगाई, हरी बात समझ में, प्रोटोजोआस या प्रोटोजोन्स, और वायरसेस। ठीक है, हरी बात समझ में। कुछ अलगी वगैरह भी कुछ बुक लिखता है, हरी बात समझ में। तो ये सब क्या है, बोलो क्या है, बोलो बोलो, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, माइक्रोब्स। क्या सभी माइक्रोब से बीमारियां होती है, नहीं। क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां होती है, नहीं। जैसे कि एक बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो मिल्क को किसमें बदलता है, बोलो कर्ड में। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टो वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मतलब ये होता है मिल्क, लैक्टोबैसिलस। स्ट्रक्चर कैसा है, बैसिली, अरे वैसे हाँ, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस अगर ये बैक्टीरिया ना होता तो मिल्क से हम लोगों को कर्ड मिल पाता क्या, नहीं। तो क्या ये बैक्टीरिया बीमारी कॉज कर रहा है, नहीं। जो वैसा ही एक बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोजन को N2 को बदल देता है किसमें, प्रोटीन में। किसमें बदलता है, बोलो किसको बोलो, N2 मतलब नाइट्रोजन को। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। हाँ, राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदल देता है। तो क्या ये बैक्टीरिया बीमारी कॉज कर रहा है, कहने का मतलब यही है कि सारे माइक्रोब्स डिजीज कॉज नहीं करते हैं। सारे माइक्रोब्स, फिर से सुनो, सारे माइक्रोब्स या फिर माइक्रोब्स को शॉर्ट में क्या लॉन्ग में क्या बोला जा सकता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सारे माइक्रोब्स बोल दो,
डिजीज काउज नहीं करते। नहीं करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो माइक्रोब्स डिजीज काउज करता है उसी को पैथोजेंस बोलते हैं। नहीं है समझ में? आ गया। हैं? आ गया। हाँ, तो क्या बोलोगे? दोज Those microbes. दोज Microbes. माइक्रोब्स। अच्छा, माइक्रोब्स को किसका शॉर्ट है? हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही शॉर्ट है। दोज माइक्रोब्स विच causes diseases are called pathogens। ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज काउज करे, ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Pathogens. पैथोजेंस। ये याद रखो। समझ में आई बात Yes, sir. या नहीं रखोगे याद? पढ़ाते जाइए ना सर आप, 2 मिनट। पढ़ाते जाइए ना सर आप, भूलना तो हम लोग का काम है ही, वो टेंशन आप मत लीजिए, है ना? Yes. Thank you, Rohan, काम करना है। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, तो जैसे कि बोलो तो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला। बोलो इधर देखो, हंसो मत। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड किससे होता है बोलो? साल्मोनेला टाइफी। ठीक, तो साल्मोनेला टाइफी क्या है बोलो? बैक्टीरिया है जो कौन सा बीमारी कॉज करता है बोलो? टाइफाइड। पैथोजन है, मतलब बैक्टीरिया है, और ये कौन सा बीमारी कॉज करता है? टाइफाइड। इसलिए साल्मोनेला टाइफी क्या हो गया? एग्जाम्पल और बोल लो। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ये सब पढ़ना है, बार बार देखना है, सुनना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये कौन सा बीमारी कॉज करता है? टीबी। तो ये क्या हो गया बोलो? एक पैथोजन हो गया। ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी क्या हो गया बोलो? पैथोजन। और भी लिखो क्या? राइनो वायरस, राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या है? राइनो वायरस क्या कॉज करता है बोलो? कॉमन कोल्ड। क्या करता है बोलो? कॉमन कोल्ड। हरी बात समझ में? तो कॉमन कोल्ड कौन सा वायरस कॉज करता है? राइनो वायरस। मतलब ऐसे याद रखो कि नाक के अंदर राइनोसोरस घुस गया है। हरी बात समझ? राइनोसोरस इतना बड़ा जानवर नाक के अंदर घुस गया है ना, अरे और बीमारी कॉज कर दिया कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो राइनो वायरस क्या हो गया बोलो? बस ये सब बात है। अरे बात समझ में? तो जिसके वजह से होता है बीमारी, जिसके वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं? या बीमारी जिससे होता है, जिससे उसको क्या बोलते हैं? और बीमारी को फैलाने वाले को क्या बोलते हैं? वेक्टर्स, या फिर क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। अरे बात समझ में? नहीं समझ? तो वेक्टर्स अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है वेक्टर्स, तो बता पाओगे? क्या बता पाओगे बोलो? दोज ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसमिट मतलब वही ट्रांसफर है ना, विच ट्रांसफर्ट या विच ट्रांसमिट। क्या लिखूं? ट्रांसमिट या ट्रांसफर्ट? अच्छा, ट्रांसमिट भी लिखो है ना, क्योंकि आगे बुक में बहुत जगह देखने को मिलेगा। विच ट्रांसफर्स डिजीजेस। एग्जाम्पल अभी मैं बताया था कि क्या बोलो? इंसेक्ट्स, मॉस्किटो हो गया है ना, ह्यूमंस भी बहुत सारे है। ठीक है, रोडेंट्स मतलब
रोडेंट्स मतलब चूहे वगैरह, गिलहरी वगैरह नहीं बताया था, रोडेंटिसाइड्स, रोडेंट्स को मारने के लिए रोडेंटिसाइड। ध्यान से सुना करो ये सब बात, है ना। वाटर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, वाटर हो जाएगा। हाँ वो सब जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब फैलाने वाला, बीमारी फैलाने वाले को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो सब तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इतना सारा बता ही दिए ना। क्लियर है, नहीं आया समझ। चलो हेडिंग डालो, टाइफाइड। सबसे पहला बीमारी आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, टाइफाइड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइफाइड। देखो तो वीडियो में दिख रहा है क्या, टाइफाइड के बारे में क्या लिखोगे कि किससे होता है ये, साल्मोनेला, बोलो साल्मोनेला। अच्छा साल्मोनेला टाइफी क्या है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो क्या लिखोगे, इट इज अ, सबसे पहला क्या पॉइंट लिखोगे बोलो, इट इज अ, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, लिख लो। It is caused by Salmonella typhi. Salmonella typhi. क्लियर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो ये कैसा डिजीज है बोलो, इट इज इनफेक्शियस, मतलब एक से दूसरे को इन्फेक्शियस डिजीज, इज इन्फेक्शियस डिजीज। हरी बात सुना, क्लियर है, नहीं समझना, बोलो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, द पैथोजेंस, अच्छा इसमें पैथोजन कौन है, सही बताएगा, इसमें पैथोजन कौन है बेटा, साल्मोनेला, हाँ जिसके वजह से होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, वेरी गुड है ना। तो द पैथोजेंस entered या enters into small intestine, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, हरी बात समझ में, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे इंटर करता है, थ्रू, जैसी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या जाता है, फूड और थ्रू, थ्रू फूड और वाटर,
थ्रू फूड एंड वाटर, थ्रू फूड एंड वाटर। क्लियर है? थ्रू फूड एंड वाटर याद रखना है। तो इसका वेक्टर क्या हो गया एक तरह का, फूड एंड। अच्छा, अटैकिंग साइट कहां पर ये अटैक कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे समझ में, इसका पैथोजन क्या है? साल्मोनेला। कैसा डिजीज है? इन्फेक्शियस है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लेना है और यही इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक, अब आगे आओ। ठीक, अब बात करते हैं, ये माइग्रेट करके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने के बाद ब्लड का रप्चरिंग करना शुरू कर देता है, मतलब ब्लड का जो आरबीसी है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। आरबीसी जब टूटना शुरू होता है तभी फीवर आता है, ये याद रखना। अरे समझ में, तो टाइफाइड क्या है? एक तरह का फीवर है। टाइफाइड में क्या होता है? बहुत तेज फीवर आता है। फीवर आता है तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद कहाँ जाएगा वो? ब्लड में जाएगा। ठीक है, आगे में समझ में? तो क्या बोलोगे? बोलो, इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड या इट माइग्रेट्स इनटू ब्लड। लिखो, इट इज ट्रांसपोर्टेड या इट इज माइग्रेटेड, है ना, या इट माइग्रेट्स। क्या बोलोगे डायरेक्ट? इट माइग्रेट्स। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। इट माइग्रेट्स थ्रू ब्लड के थ्रू माइग्रेट कर जाता है, थ्रू ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ a body and makes the body chilling। चिलिंग मतलब ठंडा, है ना? चिलिंग, है ना? हाँ हाँ, चिलिंग नहीं, बुखार में टेम्परेचर बढ़ता है तो ठंड कपकपाना। चिल मतलब क्या होता है? कपकपाना, है ना? आ रही बात समझ? एंड मेक द बॉडी शिवरिंग मतलब थरथराना। एंड मेक्स द बॉडी शिवरिंग विद हाई फीवर। कितना टेम्परेचर? 39 डिग्री सेल्सियस टू 40, है ना? 100 डिग्री सेल्सियस, बाप रे, मरेगा। डिग्री सेल्सियस में है ये। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 30, हाँ वेरी गुड, 37 डिग्री सेल्सियस ये होना चाहिए। लेकिन 37 से बढ़कर के कितना हो जाता है? 39 या फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? नया समझ। अच्छा, अगर 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट में होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 और अगर सेल्सियस में पूछे तो 97। जो हम लोग थर्मोमीटर से जो मेजरमेंट करते हैं, किसमें मेजरमेंट करता है? फ़ारेनहाइट। तभी तो बढ़ करके 102, 103, 104 आता है। ये जाएगा तो 102, 103 तो सीधे
ठीक है, तो मान लो 30, इधर देखो 37 डिग्री बराबर कितना है 98.6, 40 बराबर निकाल सकते हो कि नहीं? इसका फॉर्मूला होता है, क्या करता है, डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, छोटे से हम लोग किसके तरफ जा रहे हैं, नहीं 37 से हम लोग 98 मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो 32 ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितना है जी, डिग्री सेल्सियस कितना तुम बोल रहे हो, 40 गुने 9/5 प्लस 32, तो इसको करो 8×5 40, नॉट है 9 8 जा, नौ आठ कितना जी, 9 8 जा कितना 72 प्लस 32 कितना हो गया बोलो, 2 और 2 4, 3 और 7 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हम लोग का अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच चुका है, तो उस वक्त डिग्री सेल्सियस में तुमको कितना मिलेगा, 40 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब समझ में आ रही बात, तो 104 तक मरता नहीं है, मतलब हाँ सिचुएशन खराब हो जाए। आ रही बात समझ, क्लियर है, समझ में आया ये तरीका, ये सब याद रखो, ये सब का क्यों नहीं याद है, लिखो फटाफट, देखो वो लिख रहा है, लिखो ये सब भी लिख लो साइड में कॉर्नर में, ताकि कभी रिवीजन करो तो नजर पड़े। बस इसको थोड़ा सा सही, तुम लोग झूठ बोलते हो कभी कभी, 57 मिनट्स का हो गया जल्दी, नहीं तुम नहीं बोलते हो, तकी अक्सर झूठ बोलता रहता है, बहुत बेईमान है, बेईमान बहुत है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं इसका, देखो तो हम लोग इसके बारे में जनरल पॉइंट्स लिख लिए। अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, टाइफाइड फीवर तो पहचानते हैं किससे, सिम नहीं, वो तो तुम कंफर्म हो जाओगे विदाउट टेस्ट से, पहले सिम्टम्स मतलब पहचानोगे कैसे, तो सिम्टम्स में क्या क्या होगा बोलो तो, हेडेक, हेड एक मतलब सिर में दर्द, फीवर, हाई फीवर अभी तो पड़े ही है ना, फीवर, ठीक है, हरिवासन में शिवरिंग, हाँ शिवरिंग, बॉडी, बॉडी पेन या बॉडी एक, बॉडी एक यहाँ जैसे ACE एक, हेड या हेड एक, हेड मतलब सिर में, एक मतलब दर्द, ACHE एक, एक मतलब हेड मतलब, तो यहाँ पर बॉडी एक भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, बॉडी एक, एक मतलब क्या होता है, दर्द, अरे पेन का ही दूसरा वर्ड है एक, समझ में आ रही बात। चलो उसके अलावा क्या हो सकता है बोलो, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख, भूख का कम, भूख कम लगेगा, आ रही है समझ में, लॉस ऑफ एपिटाइट, क्लियर है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी इसमें होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, समझ में आया, ये सब सिम्टम्स है। और इसके अलावा स्टमक एक भी हो सकता है, स्टमक एक, पेट में भी दर्द होंगे, ठीक है, ETC काफी है, ETC एक्सेट्रा, ECT मतलब ETC मतलब एक्सेट्रा, ETC का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सेट्रा, क्लियर है, बोलो यस सर। चलो अब
सिम्टम्स वगैरह तो हो गया। अब एक पॉइंट लिखोगे क्या, टाइफाइड फीवर कैन बी confirmed by Vidal test. Typhoid fever can be confirmed by Vidal test. Vidal टेस्ट मतलब विडाल टेस्ट कौन से डिजीज को चेक करने के लिए किया जाता है, बोलो टाइफाइड, ये याद रखना। टाइफाइड का कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा है, विडाल टेस्ट। ये हो सकता है कि तुम लोग का नीट में भी आए और तुम लोग का बोर्ड में भी आए। एक और क्वेश्चन है इसमें से, मैरी मिलोन, क्या नाम है, मैरी मेलन, मैरी मेलन, क्या नाम है, मैरी मेलन। अच्छा इसमें डबल आ गया है ना, मैरी मेलन, मैरी मेलन हु वाज अ लेडी, यहाँ लिख दो, मैरी मेलन क्या था, क्या थी, अ लेडी कुक, अ लेडी कुक। कुक तो कैसे, एक औरत कुक थी है ना, खाना बनाने वाली थी। मैरी मेलन अ लेडी कुक, यहाँ हो चाहो तो डैश दे दो है ना। मैरी मेलन अ लेडी कुक हु transferred this disease to many persons by food, by food। आई बात समझ, मतलब इसको पता भी नहीं था कि किस नौकरानी थी, हरी बात समझ में, खाना बेचारी बनाती थी, लेकिन इसको जो है टाइफाइड था, हरी बात समझ में, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, बोलो। तो यहाँ पर आगे लिख लोगे, लिख पाओगे, बोलो। दैट इज वाई शी इज कॉल्ड एज, क्या बोला था, सी इज कॉल्ड एज, यहाँ लिख लेना, आगे लिख लेना टाइफाइड में, क्या लिख लोगे, टाइफाइड मेरी, मतलब मेरी था ना, टाइफाइड मेरी, टाइफाइड MARY है ना, टाइफाइड मेरी। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहना दिया जाए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग बने रहें, देखते रहें वीडियोस को, समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना सजेशन ज़रूर दें। बाकी अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को फैलाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।